बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो भी टीवी चैनल उठा लें एक ही खबर चल रही है, तूफ़ान आ रहा है, तूफ़ान आ रहा है, तूफ़ान आ रहा है। अंदरून सिंध का बता रहे हैं, थरपारकर, बदीन, ठट्टा यहाँ पर 300 मिलीमीटर का बता रहे हैं, और यहाँ का बता रहे हैं कराची का 100 मिलीमीटर का बता रहे हैं। और 15 तारीख को तूफ़ान के टकराने की इतलात हैं। और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से ग्रांट और तमाम रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने का बोला गया है, तमाम फोर्सेस को अलर्ट रहने का बोला गया है। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, बराए मेहरबानी। कराची में तकरीबन 6.5 लाख बिजली के पोल हैं। मुझे मना है अदालत की तरफ से, और मैं अदालत का हुक्म मानने का पाबंद हूँ। मैं किसी किस्म की कोई नेगेटिव बात नहीं, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि जिनकी ज़िम्मेदारी है बिजली फराहम करना, बराए मेहरबानी बहुत आंखें खोल कर इस चीज़ को देख लें कि तमाम पोलों पर अर्थिंग हो चुकी है। ये नहीं होना चाहिए कि इस तूफ़ान में जहाँ लोग बेचारे पहले ही मुश्किलात का शिकार होते हैं कि किस तरीके से लोगों के घरों में तो बारिश जैसे ही आएगी लाइटें बंद हो जाएंगी। सबको पता है क्या क्या कुछ होना है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई चिपक के नहीं मरना चाहिए। तो किसी के घर का प्यारा घर से बाहर जा रहा है दूध पानी चीनी लेने, और वो उसकी लाश पोल से चिपकी रहे, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। प्लीज़ इसका ख्याल करें, जिसकी जो जिम्मेदारी है। अगर आपके घरों की छत पे शीटें लगी हुई हैं तो उसको बांधें, किसी चीज़ से तार से बांधें, उसके ऊपर ईंटा रखें, जो कुछ भी, और ईंटा भी रखें तो सेफ साइड रखें। ये ना हो कि हवा चलने से ईंट हल्की सी रहे, ईंटा गिरने से कोई शख्स मर जाए। बिल बोर्ड के अहकामात बार बार आ रहे हैं, लेकिन कोई बिल बोर्ड शहर से नहीं उतर रहा, हमने कहीं उतरता हुआ नहीं देखा। अभी यही बिल बोर्ड जब तलवारें बन भर के हवा में उड़ रहे होंगे और लोगों को गले काट रहे होंगे, उसके बाद उतारे तो क्या उतारे। तो मैं भी छोटी सी गुजारिश करूँगा, मुश्किल घड़ी है, कोशिश करनी है। अगर हम किसी शख्स को जो खुले आसमान के नीचे हो, या किसी का घर अगर नुकसान हो जाए, या किसी का घर उड़ जाए, कोई झोपड़ी में रहता है, अगर हम उसको अपने घर में कमरे में जगह दे देंगे इस तूफ़ान में, या खुदा न खास्ता अगर ये तूफ़ान आता है, अल्लाह करे ना आए, टल जाए मुसीबत, तो अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा। हम किसी को पनाह दे देंगे अगर। और हमें अपने लोगों का ख्याल रखना है, और हम बैसियत जेडीसी रेस्क्यू हम रोडों पे रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कहीं भी कोई मुश्किल हो हम अपना किरदार अदा कर सकें, और तमाम ही फलाई इदारे या रेस्क्यू इदारे जो होंगे सब रोडों पे होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए परवरदिगार आलम हमारे मुल्क को किसी भी नागहानी आफत से, मज़ीद किसी डिज़ास्टर से बचाए। हमारा मुल्क इस वक्त मुतामिल नहीं है, हम माशी तौर पर बहुत बदहाली का शिकार है। हमारे घर घर पाकिस्तान में डिप्रेशन है, भूख है, परेशानी है, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। लोगों के अब हालात नहीं है कि वो कोई नई मुश्किल, कोई नया वाक़या, कोई ज़ख्मी घर में, कोई बीमार, कोई मैयत, लोगों के पास दफनाने के पैसे भी नहीं है। लोग कहाँ से स्वयं 40वां करेंगे? लोगों के पास मैयत बसों का 20-20 हज़ार रुपये किराया नहीं है। तो हम दुआ कर सकते हैं, आप सब भी दुआ करें, और तैयार हैं, और तैयार रहना चाहिए, और अल्लाह ताला की ज़ात पे भरपूर भरोसा करेंगे। अल्लाह ताला इस मुसीबत से इंशाअल्लाह हमारे वतन को निजात दिलाए।